अगर एग्जिट पोल का अनुमान बीजेपी का, अगर एग्जिट पोल का अनुमान सही होता है गौरव भाटिया जी, तो आप एक ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं अखिलेश जी कि आप लोगों का खेल खत्म हो रहा है, 24 में कोई तीसरी बार आप लोग झूठ के बलबूते नहीं आ पाएंगे। और इसी के साथ वो तमाम राज्य गिना रहे हैं जिसमें उनका कहना है कि आपका सफाया हो जाएगा। अंजना जी, आपका एग्जिट पोल का सर्वे आया, 3 महत्वपूर्ण बातें मैं इंगित करना चाहूंगा। मुझे याद आ रहा है आज तक का कॉन्क्लेव है, और कॉन्क्लेव में ये प्रश्न बार बार श्री अमित शाह जी से पूछा गया है, और पूछा यह गया कि गुजरात में कैसा रिजल्ट आएगा। और चाहे हमारे सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हों, सबने एक ही बात कही, ऐतिहासिक जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की। आप सोचिए, 27 साल बाद भी जनता को अगर विश्वास है तो वो मोदी मॉडल पे है, विकास मॉडल पे है, गुजरात मॉडल पे है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का कुल मिला के जोड़ भी दे वोट बैंक तो भारतीय जनता पार्टी से कम है। और तीसरी बात जो सबसे अहम है, हम लोगों ने विकास की बात करी, अपने कार्य बताए, और ये लोग नरेंद्र मोदी जी को रावण, झूठों का सरदार और क्या क्या गाली दे रहे थे। तो ये कहना गलत नहीं होगा, आज जिसने दी मोदी जी को गाली, जनता ने कर दी उसकी झोली खाली, उसकी झोली खाली हो गई। और अब मैं आता हूं जो जयराम रमेश कह रहे थे, पेटेंट की बात कर रहे थे। सोचिए, अगर महात्मा गांधी जी ने सोचा होता कि गांधी नाम का पेटेंट करा लें तो नकली गांधी क्या करते। अरे ये लोग तो हमेशा से इसी तरह का व्यवहार करते हैं, कहीं से कुछ चुराया, कहीं से कुछ चुराया। और एक तरफ हमारी एलआईसी पॉलिसी है, एल से लीडरशिप, नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, आई से आइडियोलॉजी, जनता की सेवा करेंगे, जनता सर्वोपरि है, सी से कार्डर, मेहनत कर रहा है। इनकी एलआईसी पॉलिसी क्या है, लीडर चुनाव गुजरात में है, घूम मध्य प्रदेश में रहे हैं, जब मध्य प्रदेश में चुनाव आएंगे तो गुजरात में घूमेंगे। आइडियोलॉजी क्या है, आइडियोलॉजी इनके विधायक कह रहे थे दवा खाना मुसलमान एरिया में बनाएंगे, हिंदू एरिया में क्यों बनेगा। और काडर बेचारा कंफ्यूज्ड है, भारत तोड़ो यात्रा में जाए या गुजरात में प्रचार करे। और इनको तो चिंता ये करनी चाहिए, अभी अभी जो पार्टी आई है वो आपके साथ चुनौती ले रही है सर्वे के अनुसार। मैं इतना ही कहूंगा कि विपक्ष की जिम्मेदारी भी ये लोग नहीं निभा पाए। और क्योंकि आपने शीर्षक दिया, और अंत करूंगा, आपने कहा 22 की पिक्चर और 24 का ट्रेलर, तो मैं इतना ही कहूंगा, कांग्रेस पार्टी की पिक्चर बनेगी तो केवल एक ही शीर्षक होगा। एक पिक्चर आई थी, मुर्दे की जान खतरे में, मुर्दे की जान खतरे में, जान बची नहीं है, पीछे पीछे दौड़ रहे सब लोग। ये हालत है आज कांग्रेस पार्टी की। ठीक है, एक बार ये आंकड़े भी हम लोग बता दें, क्योंकि अब हमारे पास ऐसे संकेत भी आ रहे हैं। एक सेकंड अखिलेश जी, एक सेकंड आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी को अपने वोट शेयर का 60% कांग्रेस से मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि मैं सही कह रही हूँ प्रदीप जी, हमारे इस एग्जिट पोल में जो आंकड़े आए हैं, अखिलेश जी आप उस पर बोल लीजिएगा, संजीव जी इसके बाद आपके पास भी आऊंगी, लेकिन ये आंकड़ा सबसे बड़ा है, क्योंकि 20% वोट शेयर का अनुमान जो हम बता रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 60% जो उनको वोट आ रहा है वो कांग्रेस पार्टी का वोट है, कांग्रेस से मिलने का अनुमान है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं अखिलेश जी? 2 लाइन का जवाब, जिसके बाद मैं संजीव जी के पास जाऊंगी। देखिए, ये हमारे पार्टी के बारे में बता रहे थे, कांग्रेस के बारे में। इनके पार्टी एनडीए, नेशनल डिजास्टर अलायंस, इस देश को बर्बाद करने वाली पार्टी, जिसका नाम है एनडीए, नेशनल डिजास्टर अलायंस। दूसरी बात, एडवर्टीजमेंट के बल पे आम आदमी पार्टी या बीजेपी, हाँ उसमें नंबर 2 है आम आदमी पार्टी, एडवर्टीजमेंट पे पैसे खर्च करके बीजेपी के बाद आती है, लेकिन जमीन पे अभी नहीं आ पाएगी। और आप ही की मान लें तो 20% में यदि 60% कांग्रेस का ले रही है तो 13% तो बीजेपी का जा रहा है। ये भी 10 डबल डिजिट नहीं टच कर पाएगी आम आदमी पार्टी, 25 ना, डबल डिजिट नहीं टच कर पाएगी आम आदमी पार्टी। और देखिए अंजना जी, इस देश को जो है ना नेता चाहिए, विक्रेता नहीं चाहिए।
रेल ले लो, ट्रेन ले लो, स्टेशन ले लो, जहाज ले लो, हवाई जहाज ले लो, एयरपोर्ट ले लो, सब वो बिजली के तार ले लो, इंडियन ऑयल ले लो, फलाने ले लो, सब कुछ बेच लो। तो क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? ग्राहक देवो भव, ग्राहक देवो भव नहीं चाहिए, नेता चाहिए जो देश को आगे बढ़ावे। क्या चाहिए? अगर आपने वोटर की साइकी को समझ लिया, आप ही बताइए क्या चाहिए, क्योंकि ये आंकड़ा तो ये बता रहा है कि बीजेपी से जो वोटर नाराज है वो आप में नहीं जा रहा है, वो आम आदमी पार्टी में जा रहा है, यानी उसको भरोसा उधर दिख रहा है, आप पर नहीं दिख रहा है। दीजिए, आप ही बताइए, रिजल्ट तो आने दीजिए, रिजल्ट तो आने दीजिए अंजना जी, रिजल्ट तो आने दीजिए। ये तो सर मैंने गुजरात शुरू हो में चाहे कह दिया था। हिमाचल, हम बता रहे हैं, हमारी दोनों जगह सरकार आ रही है, आप तो मान बैठे हैं, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। तो मैंने पहले ही कह दिया था, हिमाचल में हम 2/3 बहुमत से जीत रहे हैं। ठीक है, हिमाचल में हम 2/3 बहुमत से जीत रहे हैं। हाँ, हिमाचल पर भी हम लोगों ने बहस की है, पूरे 1 घंटे की है। जल्दी से बता दीजिएगा इसका मतलब क्या है? 60% वोट्स कांग्रेस से नाराज लोगों का और 25% बीजेपी से नाराज लोगों का जा रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसका मतलब ये है, रिटेन और शिफ्ट एनालिसिस इसको कहते हैं, जिसके अंदर पिछले चुनाव में कांग्रेस और अलायंस के साथ 42% कांग्रेस के वोट से, तो जो आम आदमी पार्टी को 20% आज मिलता नजर आ रहा है, उसका 60% मतलब 12 नंबर जो है वो कांग्रेस से आ रहे हैं। और 25% जो बीजेपी का वोट शेयर था 49 के आसपास, थोड़ी गणना के हिसाब से उसको 50 भी मान लें, तो 25% वहां से आ रहा है। तो 5 पॉइंट जो है 20 पॉइंट जो 5 पॉइंट जो है 12 और 5 17 और 3 जो है वो अदर से आ रहा है। इस हिसाब से आम आदमी पार्टी का 20% आज बना है, जो पिछली बार करीब करीब 0 पे थी।